अभी तक तो पुष्पा को ऐसा ही लग रहा है कि जिस केस के बारे में वह स्टडी कर रहे हैं वह केस अरविंद का है, लेकिन पुष्पा को पता चलने वाला है कि वह केस अरविंद का नहीं बल्कि प्रोफेसर शास्त्री का ही है। प्रोफेसर शास्त्री को ही अपनी बेटी की कस्टडी नहीं मिली है। प्रोफेसर शास्त्री अरविंद के नाम पर अपने ही केस को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका पता बहुत जल्द पुष्पा को लगने वाला है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर शास्त्री को भी यह एहसास होगा जब प्रोफेसर शास्त्री सभी जज यानी कि प्रोफेसर शास्त्री के स्टूडेंट और पुष्पा से उनका ओपिनियन मांगेंगे कि आखिर इस बच्ची की कस्टडी किसे मिलनी चाहिए, उस बच्ची की माँ को या फिर उस बच्ची के पिता को। अब सभी स्टूडेंट तो यही कहेंगे कि उस बच्ची की कस्टडी उसकी माँ को मिलनी चाहिए, लेकिन पुष्पा का ओपिनियन अलग रहेगा। पुष्पा कहेगी कि उस बच्ची की कस्टडी उसके पिता को मिलनी चाहिए। अब जैसे ही पुष्पा यह कहेगी तो प्रोफेसर शास्त्री पुष्पा से यह सवाल करेगा कि आखिर पुष्पा जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बच्ची की कस्टडी उसके पिता को मिलनी चाहिए। इसके जवाब में पुष्पा कहेगी कि जो भी उस बच्ची के पिता के साथ हुआ है वह काफी गलत है और जो भी सबूत मैंने देखे तो मेरे हिसाब से तो इस बच्ची की कस्टडी उसके पिता को ही मिलनी चाहिए। पुष्पा का यह जवाब सुनकर प्रोफेसर शास्त्री को यह एहसास होगा कि पुष्पा ही है जो कि उसकी इस केस में यानी कि उसके खुद के केस में मदद कर सकती है। लेकिन प्रोफेसर शास्त्री डायरेक्ट पुष्पा को मदद करने के लिए और उसके केस के बारे में यह नहीं बताएगा। पुष्पा को कहीं और से ही पता चलने वाला है कि यह जो भी केस है वह कोई अरविंद का नहीं बल्कि प्रोफेसर शास्त्री का ही है। इसका पता चलते ही पुष्पा प्रोफेसर शास्त्री की मदद करने के लिए तैयार होगी और एंड पुष्पा की वजह से ही प्रोफेसर शास्त्री को अपनी बच्ची की कस्टडी मिलने वाली है। तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने एक्साइटेड हो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।